अवर चैनल तनिष्का स्टडी। जैसे कि मैंने बोला था कि कल से हम अपना शुरू करने वाले हैं UPTGT बायोलॉजी का। तो आज हमारा डे फर्स्ट है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। ओके, टॉपिक हम सेल से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सेल जो है हमारा ये फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो पहले हम सेल से स्टार्ट करेंगे। तो सेल क्या है? सेल यूनिट ऑफ द लाइफ। ठीक है, आपको इसमें नोट्स क्लियर दिख रहे होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बीच बीच में। मैं ऐसे बीच में भी पूरा एक साथ दिखा दूँगी। ठीक है, तो सेल की जो डिस्कवरी की है वो है रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे 1665 में। किस में देखा था इन्होंने? डेड सेल में देखा था, एक कॉर्क में इन्होंने देखा था, डेड सेल में। और जो ये डेड सेल कॉर्क किसका था? एक इंडियन ओक ट्री जो होता है उसका। और ये इंडियन ओक ट्री है जो है ये एक फैबेसी फैमिली से रिलेट करता है। ठीक है, इन्होंने सेल देखा था कि जो हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर इनका दिखा था, हनी कॉम्ब के जैसे कि जो छत्ता होता है मधुमक्खी का, उसके जैसे कॉर्क सेल थी। इसे कॉमन बॉटल कॉर्क भी कहते हैं और इसे कमर्शियल कॉर्क भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने रॉबर्ट ब्राउन ने एक बुक भी लिखी थी, उसका नाम था माइक्रोग्राफिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो सेल का जो लैटिन वर्ड होता है उसे सेला कहते हैं। सेला मीन्स होता है लिटिल रूम। ठीक है, फिर आता है इसमें एंड ऑन लीवेनहॉक जो थे, ये साइंटिस्ट हैं। इन्होंने डिस्कवरी किसकी की थी? लिविंग सेल की थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि जो लिविंग सेल की जो डिस्कवरी किसने की थी? तो लीवेनहॉक ने की थी 1674 में। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर इन अ रेन CO2 इज कॉल्ड एज अ, ये जो लिखा ही कॉल्ड है देम एज अ वाइल्ड एनिमल सेलुला। ठीक, ये इन्होंने क्या था? देवर बैसिलस बैक्टीरिया, रॉड शेप बैक्टीरिया के अंदर इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। फिर और इन्होंने बुक लिखी थी एक सीक्रेट ऑफ द नेचर, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और इनकी अदर डिस्कवरी अगर देखा जाए तो अदर डिस्कवरी में आ जाता है डिस्कवरी ऑफ द RBC, डिस्कवरी ऑफ ईस्ट, पॉलीएम्ब्रियोनी, और इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। और इन्होंने एग और स्पर्म की भी डिस्कवरी की थी। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, देन आप इसको अपने नोट डाउन कर लीजिएगा। आप यहीं से नोट्स अपना प्रिपेयर कर सकते हैं बनाने के लिए UPTGT बायोलॉजी के लिए। देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आपके डायरेक्ट पूछे जाएंगे। इसमें जैसे स्मॉलेस्ट सेल पूछ सकते हैं कि विदाउट सेल वॉल की स्मॉलेस्ट सेल पूछा जाएगा तो माइकोप्लाज्मा, जिसे हम PPLO कहते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका डायमीटर लिखा हुआ है। इसे जोकर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। ये इसका फिक्स शेप नहीं होता है, इसलिए इसे जोकर बोला जाता है। ठीक है, और विद सेल वॉल मतलब जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? डायलिस्टर निमोसिस्ट, इसका डायमीटर लिखा हुआ है। देन स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन का पूछा जाएगा तो आ जाता है स्पर्म जो मेल स्पर्म होता है, दैट इज इसका जो डायमीटर है 3 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर। देन स्मॉलेस्ट प्लांट सेल आ जाता है, ये एल्गी का है, ब्लू ग्रीन एल्गी में माइक्रोसिस्ट एल्गी जो होती है ये स्मॉलेस्ट प्लांट सेल है। ह्यूमन का स्पर्म, प्लांट का माइक्रोसिस्ट एल्गी। ठीक, स्मॉलेस्ट सेल हो गया। अब हम लार्जेस्ट सेल भी देख लेते हैं क्या हो जाता है। इसमें होल बायोस्फीयर में अगर देखा जाए पूरे जो बायोस्फीयर है उसमें अगर स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट सेल देखेंगे तो ऑस्ट्रिच का एग जो है, ऑस्ट्रिच आपको पता है कि एक फ्लाइटलेस बर्ड है, ये रेटिडी ऑर्डर के अंदर आता है। ओके, देन इसका एनिमल किंगडम में अगर जैसे है तो ये एग ऑफ द प्रोटोथीरियंस के जो एग होते हैं वो आते हैं, एग लेइंग मैमल्स होता है। ह्यूमन में अगर देखें तो एग जो है ओवम जो फीमेल में एग प्रेजेंट होता है वो ह्यूमन का लार्जेस्ट सेल है। प्लांट्स में देखें तो आर्टिबुलेरिया, इसे अम्बल प्लांट भी बोलते हैं, और ये यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी होता है। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? मराइन वाटर में, जो हमारा खारा पानी होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है एक्टाबुलेरिया। ओके, आप इसमें देख लीजिएगा, ये हमारा लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट सेल है एंड देन ये लार्जेस्ट सेल। ओके, आपको ये दिख रहा होगा। देन आगे चलते हैं हम लॉन्गेस्ट सेल पे। लॉन्गेस्ट सेल का एनिमल में लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल है। ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल हो गया, ये स्पाइनल कॉर्ड से ह्यूमन के टो तक होता है। ठीक है, तो ये नर्व सेल हो गया, ये 90 सेंटीमीटर का होता है। देन आता है प्लांट का जो रेमी फाइबर होता है, आर्टिएसी फैमिली का से रिलेटेड है ये। ठीक है, बोइमेरा प्लांट इसको नाम के अंदर जो ये रेमी फाइबर होता है, ये प्लांट्स में लॉन्गेस्ट सेल इसको बोला जाता है। देन आता है न्यूक्लियस जो डिस्कवर किया था वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में। फिर सेल थ्योरी आ जाता है। सेल थ्योरी जो है इसको जो फॉर्मुलेटेड किया गया है, इसको जो जिसने दिया है वो है एक जर्मन बॉटनिस्ट और ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, 2 साइंटिस्ट हैं, शेल्डन एंड सुमान। शेल्डन ने इसमें क्या किया था, इन्होंने प्लांट सेल पे ऑब्जर्व किया था। इन्होंने बताया था कि जो प्लांट सेल है, जो प्लांट है उसकी जो बॉडी है वो सेल की बनी होती है। इन्होंने प्लांट सेल पे ऑब्जर्व किया था। और जो हमारे बॉटनिस्ट थे, सॉरी जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने जो स्वान थे उन्होंने प्लांट में भी और एनिमल में दोनों में ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो ये सेल थ्योरी आ गई, ये आप देख लीजिए इसको।
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाइए और आप अपने नोट्स पे प्रिपेयर से कर सकते हैं। देन आता है पोस्टुलेट्स ऑफ द थ्योरी। इसमें जो है कि सेल जो हमारा स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, और जो बॉडी ऑल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। जो हमारी और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल्स के बने होते हैं। एक्सेप्शन इसमें क्या है, वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन्स जो है वो आसेलुलर होते हैं, ये बिना सेल के होते हैं। ये एक्सेप्शंस आपको याद रखना है, सारे जो हैं वो ऑर्गेनिज्म वो सेल के बने होते हैं, और जो एक्सेप्शन होता है वो वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन्स होते हैं। फिर इसमें क्रिटिसिज्म, इसके सेल थ्योरी को किसने किसने क्रिटिसिज्म किया था, इन्होंने बोला कि हाउ द न्यू सेल राइज, इन्होंने बोला कि जो नई सेल्स हैं वो कैसे बनेंगी। तो इसमें इसके जो दिया था मॉडिफाइड थ्योरी ऑफ, अगर पूछा जाए कि मॉडिफाइड सेल थ्योरी किसने दी, या मॉडर्न सेल थ्योरी, या फाइनल शेप ऑफ द सेल थ्योरी, या फिर फाइनल टच ऑफ द सेल थ्योरी, या सेल लिंकेज थ्योरी, तो ये दिया था रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में। इन्होंने बोला था कि न्यू सेल जो बनती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है, मतलब जो सेल पहले से प्रेजेंट होती हैं उन्हीं से ही आपकी न्यू सेल बनेगी। इन्होंने ओमनिस सेलुला ई सेलुला इसको नाम दिया था। तो ये हमारा ये एक्सेप्शन, ये क्रिटिसिज्म किया था, और फाइनल मॉडिफाइड सेल थ्योरी जो दी थी वो रुडोल्फ विर्चो ने दी थी। तो ये हो गया। देन ऑन द बेसिस ऑफ द सेल टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एक तो यूनिसेलुलर होता है ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से जो बॉडी बनी होती है, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर जो मोर देन वन सेल से बनी होती है। इसमें मोस्टली प्लांट और एनिमल्स आ जाते हैं, और इसमें ओनली वन सेल जो होता है इसमें बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा। बैक्टीरिया में भी यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, इसमें डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्नोइड, स्लाइम मोल्ड। और इसमें प्लांट इसमें एक्सेप्शन में आ जाता है, जैसे क्लोरेला, स्पाइरुलिना, आर्टिबुलेरिया इसमें आ जाता है। ठीक, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर का बता दिया। ठीक है, तो आज हमने सेल और सेल थ्योरी के नोट्स देखे हैं, आप इसमें देख लीजिए। ठीक, देन आगे हम नेक्स्ट क्लास पे टाइप ऑफ द सेल एंड द प्लांट सेल, और इसके बाद आगे का पढ़ेंगे। ओके, तो और मैंने इसका वीडियो जो है, इसमें एक क्वेश्चन जो है वो अपलोड कर दिया है पोस्ट में, आप उसको जाके उसको आंसर उसको दीजिएगा कमेंट सेक्शन पे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, टाइप ऑफ द सेल, प्लांट सेल एंड देन प्रोकैरियोट सेल, इसके आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये आप इसमें साथ साथ इसमें बना लीजिएगा। एक बार मैं आपको नोट्स पर से दिखा देती हूँ, आप इसको देख लीजिए। स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप ले लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।